जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल है तो हम गूगल शीट्स को यूज क्यों करें। दूसरा सवाल यह है कि गूगल शीट्स को यूज करने की क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरंजन और आप देख रहे हैं एमजीटीआई टेक्निकल चैनल। आज गूगल शीट्स के इस मास्टर क्लास में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही आपको इसमें वो सारे फीचर्स वन बाय वन सीखने को मिलेगा, जिससे अगर आपने कभी पहले आज से पहले अगर आपने गूगल शीट्स पे काम नहीं किया है तो आप उसके मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने सारे टूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ हर टूल्स के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंसेस को भी हमने इसमें पॉइंट आउट किया है, सो दैट कि आप काम करते वक्त एक्सेल और गूगल शीट्स के बीच के डिफरेंस को समझ सकें। यूं कह लें कि 70% से ज्यादा कंपनीज आज गूगल शीट्स पे काम कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, आपको गूगल शीट्स का एक कंसेप्ट समझ लेना चाहिए और गूगल शीट्स पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नो डाउट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन काम करने का, लेकिन जब बात डेटा शेयरिंग की आती है, जब बात ऑनलाइन काम करने की आती है, तो उस समय गूगल शीट्स आपके लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है और बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे तो गूगल शीट्स को कई तरह से ओपन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप गूगल शीट्स को जल्दी और आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी से गूगल पे लॉगिन होना होगा। यहाँ आपको 9 डॉट्स दिखेंगे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक एप्लीकेशंस पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें गूगल्स ने अपने कुछ बने हुए एप्लीकेशंस यहाँ लोड किए हैं। इसी में आपको नीचे की तरफ आना है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो सेक्शन आपको दिखाई देगा। ये एप्लीकेशन सेक्शन है जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, जिसके अंदर सर्च, मैप्स, यूट्यूब, जेमिनी, न्यूज, मीट और बहुत सारे एप्लीकेशंस, ड्राइव आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें कुछ फाइल्स आपको नजर आएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ राइट कॉर्नर पे आपको सीट्स नजर आएगा, इस पे क्लिक करके आप गूगल सीट्स ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें से कोई भी फाइल एक साथ ओपन करना चाहते हैं और एक लोकेशंस पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइव में आना चाहिए। और यहाँ ड्राइव पे आकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ ड्राइव फोल्डर होगा जो ऑलरेडी मैं आपके लिए ये ओपन करके रखा हूँ और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी आपको पहले से नजर आ रहे हैं। हम अपने डेटा की पोर्टेबिलिटीज को हाई एफिशिएंट कर रहे हैं, मतलब हम कहीं भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं। कई सारे लोगों के साथ हम इस डेटा को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं और काम करना चाहें तो एक ही वर्कशीट्स के ऊपर हम डेटा को शेयर करके उस पर काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस वीडियो पे रैंडम आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके वॉच लिस्ट में रहें और जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको ये वीडियो नोटिफिकेशंस मिले और आप इस वीडियोस को देखें। लेफ्ट में ड्राइव के नीचे आपको एक बटन दिख रहा है जो प्लस के साथ न्यू बटन है। न्यू बटन पर क्लिक करके ये सारे एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। जो एम एस ऑफिस के अंदर आप एम एस वर्ड यूज करते हैं तो जो वर्ड है वो यहाँ गूगल डॉक्स के नाम से है। जो एक्सेल आप यूज करते हैं उसको यहाँ गूगल सीट्स के नाम से दिया गया है। और जो आप पीपीटी यूज करते हैं यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको यहाँ गूगल स्लाइड्स के नाम से यूज किया गया है। यहाँ हम आपको आज गूगल सीट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप देखिए ये सेकंड जो नंबर है वो गूगल सीट्स का है। यहाँ आइएगा, ये ड्रॉप डाउन मेनू कहलाता है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ब्लैंक स्प्रेडशीट और फ्रॉम अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है एक प्री डिफाइंड डिजाइन फॉर्मेट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपको देता है और सेम उसी तरह से गूगल शीट्स भी एक टेम्पलेट बना हुआ फॉर्मेट आपको देता है। ये काम आप तब कर सकते हैं जब ऑलरेडी आप टेम्पलेट या वर्कशीट्स को समझते हैं। तो अभी हम चूंकि बिगिनिंग स्टेज में आपको सिखा रहे हैं तो आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट पे लेकर के चलते हैं, क्लिक करते हैं। इस तरह से एक स्प्रेडशीट आपके सामने खुल के आ चुका है और अब हम इस पे काम कर सकते हैं।
न्यू बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कुछ और भी फीचर्स आपको नजर आएगा, जिसमें न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। आप इस पे क्रिएट करके कोई अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप क्लिक कीजिए तो देखिए एक फोल्डर आपका बन जाएगा। मैं अक्सर फोल्डर में ही काम करता हूँ। हमने फोल्डर का नाम लिया है माई न्यू शीट। आप यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं और यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके सामने वो सारे फ़ोल्डर के लिस्ट आ गए हैं जो हमने पहले क्रिएट किए थे, जिसमें अभी जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया है वो है माई न्यू शीट, जो आपको यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है। 3 डॉट आपको नज़र आएगा, इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएँगे। अगर आप इस फ़ोल्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं, अपने इस फ़ोल्डर को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अगर इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशंस और डेटा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ कुछ फाइल्स आपको नजर आएगा और ये फाइल हमने पहले बनाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि फाइल को अपने इस फोल्डर में मूव कर दें तो आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखिए इसे माउस से होल्ड करना है और यहाँ मेरे माउस के साथ देखिए ये फाइल आ रहा है। जिस भी फोल्डर के ऊपर हम इस फाइल को यहाँ ड्रॉप कर देंगे उसमें ये फाइल मूव होकर के आ जाएगा। देखिए नीचे आपको दिखा रहा है कि आपका फाइल यहाँ मूव हो चुका है और उसे देखने के लिए आप इस पे 2 बार डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये फाइल यहाँ मूव हो चुका है। एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये वर्कशीट है और इस वर्कशीट को मैं मूव करना चाहता हूँ अपने उस फोल्डर के अंदर, तो वो काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अपने फाइल का टाइटल चेंज कर सकते हैं। इस फाइल का नाम दिया है माई ऑनलाइन डेटा। अब मैं इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ अपने उस फोल्डर के अंदर। आपको इस फाइल के अंदर मूव का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ मूव पर क्लिक कीजिएगा तो वो सारे फोल्डर्स और लोकेशंस ओपन हो जाएंगे और इस फोल्डर में हमें सेलेक्ट करना होगा कि किस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को मूव करना चाहते हैं। माई न्यू शीट अभी हमने ये फोल्डर बनाया है तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मूव पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये फाइल यहाँ मूव होते हुए आपको दिखाई भी देगा और जब आप उस फोल्डर में जाएंगे तो ये देखिए फाइल मूव हो चुका है। तो जब आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वो फाइल वहां नजर आएगा। देखिए ये फाइल यहाँ आपको नजर आने लगा है, यानी कि उस लोकेशन से फाइल, ये फाइल जो हमने ओपन किया था इस फाइल को हमने अपने रिलेटेड फोल्डर में मूव कर लिया है। ड्राइव से जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ सारे फोल्डर और फाइल्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो फाइल और फोल्डर्स 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है। फाइल्स ऑलरेडी चेक्ड होता है, इसका मतलब है कि जो अभी आप नीचे फाइल्स देख रहे हैं ये इसी वजह से आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको फोल्डर देखना है और कोई पर्टिकुलर फोल्डर ढूंढना है तो आप यहाँ से फोल्डर के ऊपर आकर के क्लिक करेंगे। यहाँ सारे फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे जो आपने अभी क्रिएट किए हैं या पहले आपने क्रिएट किया है। तो जिस भी फोल्डर के अंदर आपको जाकर के काम करना है या अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है या देखना है तो आप उस फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके जा सकते हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको एक ही वीडियोस के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखना है, गूगल शीट्स को समझना है, हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि टाइप एट द रेट ड्रॉप डाउन टू इंसर्ट अ ड्रॉप डाउन मेनू। एक्चुअली ये गूगल शीट्स का नया फीचर है और ये एट द रेट के साथ आता है। तो अगर आपको डायरेक्टली कोई डेट इंसर्ट करना है या कोई इमोजी इंसर्ट करना है या और भी बहुत सारी चीजें तो आप एट द रेट लेकर के कर सकते हैं। कैसे वो आपको दिखाता हूँ। एट द रेट आपको शिफ्ट के साथ ऊपर फंक्शन कीज के नीचे टू जहां लिखा हुआ है वहां आपको एट द रेट मिलता है। शिफ्ट के साथ जैसे ही एट द रेट आप यहाँ लेते हैं तो आपको एक लिस्ट यहाँ नीचे ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। इस लिस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आप देख लीजिए कि यहाँ फाइल्स आपको मिलने वाले हैं जो फाइल आपने ओपन किया है या काम कर रहे हैं। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ डेट्स के कई सारे पैटर्न आपको नजर आएंगे। अगर आप डायरेक्टली डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस डेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप आज का डेट चाहते हैं तो देखिए यहाँ टूडेज डेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया जा सकता है। कल के लिए अगर डेट चाहते हैं तो टुमारोज डेट पर आप क्लिक कर सकते हैं और एक दिन पीछे का यानी कि एस्टरडे का डेट चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे काम करता है।
पहले हम डेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक कैलेंडर आपके लिए ओपन होगा और इसमें कोई भी डेट जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और मुझे आज का डेट चाहिए तो देखिए टुडे डेट का ये प्रॉपर्टीज है, इस पर क्लिक किया तो आज का डेट आपको यहाँ नजर आ रहा है। कल का डेट चाहिए तो इसके लिए टुमारोज डेट पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये टुमारो है और इसी तरह से यस्टरडेज डेट को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ टेबल का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है और नीचे लास्ट में आपको इमोजी का ऑप्शन मिलेगा, स्टेप्स आपको मिलेंगे जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रो और कॉलम का क्या कंसेप्ट है। इस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो आप प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ जब हम डाउन एरो को प्रेस कर रहे हैं तो नीचे आपको लेफ्ट में 1000 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस वर्कशीट में आपको 1000 रोज मिलेंगे। तो क्या इतने ही रोज इसमें मिलेंगे? अगर हमें बड़े डेटा पे काम करना हो तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं और उसके लिए आप यहाँ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नीचे आपको एक प्रॉपर्टीज नजर आएगी, ऐड यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 1000 लिखा हुआ है। अगर आपको 4000 5000 या इससे भी ज्यादा जितना भी रो की रिक्वायरमेंट आपको है, आप 10.5 लाख रोज तक भी जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपको पूरा दिया गया है, बशर्ते मिसयूज ना हो। इसके लिए नंबर्स को फर्स्ट टाइम लिमिट रखा गया है। तो आप यहाँ 1000 की जगह पे 2000 कर दीजिए, 5000 कर दीजिए। अभी मैं आपको 5000 करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ऑलरेडी 1000 रोज तो पहले से है और 5000 फिर से ऐड होगा। इसका मतलब है कि ये 6000 रोज आपको इसमें क्रिएट होकर के मिल जाएगा। चलिए ऐड पर क्लिक कर लेते हैं और हम इसे देख लेते हैं। अब आप नीचे की तरफ देखिए, इसमें अब आपको 6000 दिखाई दे रहा है। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और अपने होम सेल में जाने के लिए यानी कि सेल नंबर 1 में जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए आप होम सेल में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने कॉलम्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको गूगल शीट्स के अंदर मिलते हैं। अगर हम एक्सेल की बात करें तो वहां 16,384 कॉलम्स होते हैं और लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको ए से लेकर के जेड तक यानी कि 26 कॉलम्स बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं और इसके लिए कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस करते हैं। देखिए हमारा काम हो चुका है और यहाँ आप देखिए कि जेड यानी कि ए से लेकर के जेड तक के कॉलम आपको दिख गए। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या एक कॉलम भी लिमिटेड है? नहीं, ये बिल्कुल लिमिटेड नहीं है और आप यहाँ भी उतने ही कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा और अननेसेसरी आपको नहीं दिया गया है। क्योंकि ये बात तो आप भी समझते हैं कि ये सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लाइट बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हम इसमें कॉलम कैसे ऐड करें तो हम आपको बता देते हैं। देखिए आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए या जिस भी कॉलम के लेफ्ट राइट में आपको कॉलम ऐड करना है आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, यहां से राइट क्लिक कर दीजिएगा। सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे लेफ्ट में। मैं आपको यहाँ सेकेंड सेल को सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर दिखे। देखिए यहाँ कट, कॉपी, पेस्ट से लेकर के इंसर्ट और डिलीट तक के ऑप्शंस आपको इसमें नजर आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट और 1 कॉलम राइट। अगर आपको राइट में चाहिए तो आप यहाँ राइट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये राइट में एक कॉलम ऐड हो गया है, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो आप देखिए एक नया कॉलम यहाँ ऐड होकर के आ चुका है, डबल ए है और इसी तरह से ये नेम जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको जितनी जरूरत है उतने कॉलम्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट आपको 1000 रोज और 26 कॉलम्स मिलता है। फ्रेंड्स, हम उन व्यूअर्स को भी माइंड में लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं जो बिल्कुल गूगल शीट्स के बारे में नहीं जानते हैं और इस पे काम करना चाहते हैं। आपको फाइल मेनू दिख रहा है, इसको मेनू या टैब भी कहते हैं। देखिए फाइल मेनू है, एडिट है, व्यू है और इसके नीचे आपको कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स एक पेन है और यहाँ आप जगह क्लिक करते हैं तो देखिए ये हाइड हो जाएगा और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये शो हो जाएगा।
अगर आप इसको मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका स्पेस लेगा और आपके लिए काम करने का जो जगह है वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक स्पेस मिल जाएगा जहां आप काम कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली चीजें आपको दिख रहा है स्टार्ट न्यू मीटिंग, तो यहाँ क्लिक करके आप एक नई मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। और यहाँ यूज अ मीटिंग कोड को यूज करके आप किसी मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको यहाँ दिख रहा है। और अगर आपके पास कोई मीटिंग पहले से फिक्स्ड है तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ टॉप में दिखाएगा। यहाँ अभी कोई मीटिंग फिक्स नहीं है तो यहाँ देयर इज नो अपकमिंग मीटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये चीजें आपको यही दिख जाएगा कि अगर आपका कोई नया मीटिंग शेड्यूल हुआ है। जस्ट इसके बगल में आपको दिख रहा है शेयर का ये बटन आपको दिख रहा है। और शेयर में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस कोलीग के साथ अगर आप वर्क को शेयर करना चाहते हैं और एक ही वर्कशीट्स के ऊपर सेम टाइम अगर काम करना चाहते हैं तो आप ये शेयर प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। और यहाँ से बस ईमेल आईडी को पास करके जिस भी ईमेल आईडी पर आप इसे वर्कशीट्स को भेजना चाहते हैं ताकि उसे ओपन करके वो इसके साथ ज्वाइन हो सके और काम कर सके। तो जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली में काम करते हैं और आप मुंबई में किसी क्लाइंट से मिलने चले गए हैं, वहां आपको डेटा दिखाना है और आपको रन टाइम पे यानी कि एट द मोमेंट आपको लग रहा है कि कुछ डेटा मिसिंग है और वो डेटा अपडेट करना है आपको, तो आप अपने ऑफिस में कुलीग से बात कर सकते हैं और वहां आप उसको बोल सकते हैं कि जल्दी से गूगल शीट्स के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो। तो ये काम आप गूगल शीट्स पे ही कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ये फैसिलिटी नहीं है। जो डेटा आपके पास है वही डेटा आपको दिखाना होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारे एडवांटेज भी हैं जिसके वजह से हम गूगल शीट्स को यूज करते हैं। तो हमने उसके एडवांटेज को समझा, अब उसके एक एक करके प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं और समझ लेते हैं। फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है जिस पर आपका ध्यान जाता है कि यहाँ सेव और सेव एज का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है जो गूगल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको दिखता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसलिए नहीं दिख रहा कि आप यहाँ जो भी डेटा डालते हैं वो सारे डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है यानी कि सेव होते रहता है। आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। फाइल नेम आप ऊपर दे ही चुके हैं, देखिए माई ऑनलाइन डेटा सीट हमने दे दिया है तो फाइल नेम भी दे दिया है और जो भी डेटा हम इसमें डालते जाएंगे वो डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। कहाँ सेव होगा उसके लिए आपको ये फोल्डर पता चल गया है कि इस फोल्डर के अंदर आप अपना फाइल बना रहे हैं। देखिए जब आप इस पे क्लिक करते हैं अपने फाइल के ऊपर तो आपको यहाँ से फोल्डर भी दिख जाएगा माई न्यू सीट। इसी फोल्डर के अंदर आपका ये वर्कशीट है और इसी वर्कशीट के अंदर आपके डेटा है। तो आपको ढूंढने की जरूरत तो है लेकिन सेव करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस फाइल मेनू के अंदर आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब दूसरा ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब है कि अगर आप कोई नई स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू पर जाकर के स्प्रेडशीट्स को ओपन कर सकते हैं। टेम्पलेट गैलरी में जा सकते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन के लिए यहाँ कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपका है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ड्राइव्स पे जाकर के ओपन करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। और यहाँ भी ऑप्शन है कि ऑलरेडी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डेटा को इंपोर्ट किया जा सकता है यानी कि कहीं से भी अगर ऑनलाइन डेटा है तो आप उसको अपने इस गूगल शीट्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मूव अ कॉपी का बड़ा यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कंप्लीट वर्कशीट्स का डिटेल देने वाला हूं, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक गूगल ड्राइव का लिंक आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो गूगल ड्राइव्स के जो फाइल्स हैं वो आपके ड्राइव्स के अंदर आ जाएं तो आप मेक अ कॉपी पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो वर्कशीट है वो आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से बेहतरीन फीचर्स के साथ एक गूगल ड्राइव्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। और जनरली जब हम कोई भी काम दूसरों के बेनिफिट्स के लिए और उसको ध्यान में रख करके करते हैं तो वो पॉपुलर अपने आप हो जाता है। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों अपने बुलंदी पे हैं ड्यू टू कॉज कि वो सिंपल भी हैं और यूजर फ्रेंडली भी है। तो अगर इस नेचर के साथ हम भी अपना काम करें तो डेफिनेटली एक दिन हम उस पॉपुलैरिटीज को गेन जरूर कर लेंगे।
अगला फीचर है शेयर का। तो यहाँ से भी हम शेयर कर सकते हैं अपने वर्क को, जो ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ईमेल कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो गूगल वर्कशीट आपको देता है, जिसमें आप अगर इस डॉक्यूमेंट्स टाइप को देखें तो आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने किसी भी कुलिक्स के वर्क को डाउनलोड करना चाहते हैं और वेरियस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस वर्कशीट्स को एक्सेल फॉर्मेट में करना चाहते हैं, यानी कि हम ऑफलाइन इस पे काम करने के लिए अगर हम गूगल ड्राइव्स के इस वर्कशीट्स को अपने पास रखना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, सबसे टॉप में दिख रहा है XLSX, जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है और इसे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन ODS होता है। अगर आप PDF फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं या HTML फॉर्मेट में अगर आप इसको वेब प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट में CSV फॉर्मेट बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है और जनरली हम अपने डॉक्यूमेंट्स को CSV फॉर्मेट में रखते हैं। और इसका जो रीजन है वो ये है कि एक्सेल की तरह बिल्कुल हम काम कर सकते हैं ऑफलाइन, और दूसरा जो इसका मेन रीजन है कि इसमें वायरस इफेक्ट कम होता है, यानी कि डेटा ओर्स होने की, खराब होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। रीनेम कर सकते हैं, मूव हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और यहाँ मूव टू ट्रांस का मतलब है कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ट्रांस इसका एक गार्बेज फोल्डर होता है, कूड़ादान कह सकते हैं। जैसे ट्रांस में क्या होता है कि आपकी ये फाइल अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस फोल्डर में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। जैसे हमारा ऑफलाइन जब हम काम करते हैं तो वहाँ रिसाइकल बिन का कंसेप्ट होता है और यहाँ ट्रांस का कंसेप्ट होता है। तो इस तरह से फाइल मेन्यूज को हम यहाँ समझ चुके हैं कि ये क्या काम करता है। अब कैसे काम करता है हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे भी, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। पेस्ट स्पेशल जो है वो आपको नजर आता है, जो होम टैब के अंदर आप देखते हैं। पेस्ट स्पेशल बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ एक्सेल में भी यूज होता है। जब आप एक्सेल वर्कशीट पे जाते हैं तो वहां अलग तरह से हम रो को इंसर्ट करते हैं, यहाँ इंसर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, वन रो एबव और वन रो बिलो। इसका मतलब है कि जो भी आपका सिलेक्टेड रो होगा उससे ऊपर और नीचे आप रो को ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स को भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, नए वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं, टेबल्स और चार्ट्स को यहाँ ऐड किया जा सकता है। पिवोट टेबल जो कंसर्निंग मैटर होता है कि जब आप एक्सेल पढ़ते हैं तो रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए पिवोट टेबल पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पिवोट टेबल्स में गूगल शीट्स में कैसे काम होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस के साथ बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ हम देखने वाले हैं पिवोट टेबल्स को लेकर के। इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो अक्सर हमारे दोस्त फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जो फॉर्मूलाज हम एक्सेल सीट पे यूज करते हैं वो फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सारे फॉर्मूलेज यहाँ बड़े आसानी से यूज हो जाते हैं, बशर्ते आपको यूज करने का सही ट्रिक और टेक्निक पता हो। तो हम इसमें एक एक करके वो सारे ट्रिक्स और टेक्निक आपको बताएंगे। देखिए जहां माउस मेरा है वहां आप देख रहे हैं कि डेट से रिलेटेड ये सारे फंक्शंस आपको दिख रहा है। अगर मैं डेटाबेस पे जाऊं तो देखिए डेटाबेस से रिलेटेड सारे फंक्शंस। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि जो चीजें आप एक्सेल पे नहीं कर सकते हैं वो भी चीजें आप गूगल शीट्स पे कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नेम चेंज करना है, अगर आपको मोबाइल नंबर्स को वर्ड में चेंज करना है, अगर आपको वर्ड्स को नंबर में चेंज करना है, और ऐसे बहुत सारी चीजें आप गूगल शीट्स के ऊपर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, जो हाइपर लिंक आप एक्सेल में क्रिएट करते थे उसी तरह से, और शॉर्टकट भी देखिए वही है, कंट्रोल और के पर क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट पे आप जाते हैं तो क्लियर सिंबल का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ वही ऑप्शन ड्राइंग के अंदर आपको मिलता है। यहाँ देखिए सिंबल का ऑप्शन है, ये यहाँ जाते हैं तो लिंक का ऑप्शन है, यहाँ जाइए तो टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ मैं आपको शेप पे क्लिक करता हूँ, अलग अलग तरह के शेप्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सारे शेप्स आपको और ये सारे शेप्स आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी नजर आएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा शेप बटन, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं वो ओपन फॉर्मेट में है, यहाँ ड्राइंग्स के अंदर है। अब मुझे मान लीजिए कि कोई बटन क्रिएट करना है तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, और यहाँ से ये बटन हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। बटन के ऊपर अगर मुझे कुछ लिखना है, इंसर्ट यहाँ से हम लिख रहे हैं, और इसके फॉर्मेट्स को अगर मुझे चेंज करना है तो देखिए हम यहाँ से जाएंगे और ये सारे फॉर्मेट्स, जिसमें अगर मैं बोल्ड करना है
इसको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर लेंगे। और अगर मैं इस बटन को अपने वर्कशीट के ऊपर लेकर के जाना चाहता हूँ तो यहाँ से सेव पर क्लिक करके हम इस बटन को यहाँ लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए जैसे सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका बटन यहाँ लोड हो जाएगा। ये देखिए लोड हो गया है और अब आप इसको सिलेक्ट करके और जहाँ भी आप इस बटन को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फॉर्मेट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिए नंबर फॉर्मेट्स है और नंबर फॉर्मेट्स बहुत ही कमाल का फॉर्मेट्स है फ्रेंड्स। यहाँ सारे फॉर्मेट्स को आप यूज करना सीखेंगे। ये देखिए सारे फॉर्मेट्स आपको दिया हुआ है जो ऑलरेडी एक्सेल पे भी आपको दिखता है। ये सारे फॉर्मेट्स के क्या यूजेज हैं एक एक करके लाइव एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि लाइव डेटा अगर आपको रखना है तो वर्कशीट यानी कि एक्सेल पे तो आप रख सकते हैं, लेकिन गूगल शीट्स पे अगर आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट का डेटा आप अगर लेना चाहते हैं या गूगल से ही लाइव डेटा लेकर के आप कोई स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं या आप फ्रीलांस के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो फ्रीलांस के वर्क को करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप लाइव कैसे डेटा ले सकते हैं, उसके लिए कैसे मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए कैसे मैक्रो लिख सकते हैं। और ये मैक्रो आपको कहाँ मिलेगा, तो मैक्रो आपको एक्सटेंशन के अंदर मिलेगा। देखिए यहाँ मैक्रो यूज करने का थोड़ा सा तरीका अलग है और वो सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल वे में बताने वाले हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से मैक्रोस के ऑप्शंस कुछ इस तरह से खुलेंगे। जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो वहाँ मैक्रो कुछ अलग तरह से ओपन होता है और यहाँ मैक्रो कुछ अलग तरह से ओपन होता है। तो अब इसको कैसे काम करते हैं, यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और किस रेफरेंस में कब हम काम करते हैं, फिर हम रिकॉर्डेड मैक्रो को सेव करके यूज कैसे करते हैं, बटन के साथ कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे और आपको एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेट्स के ऊपर आप देख चुके हैं कि नंबर फॉर्मेट्स, टेक्स्ट फॉर्मेट, अलाइनमेंट्स, रैपिंग, रोटेशंस और मेनी मोर फीचर्स आर देयर जो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। टेबल को कन्वर्ट किया जा सकता है। टेबल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि दो तरह के टेबल्स होते हैं, एक रेंज टेबल होता है और एक रियल टेबल होता है। रेंज टेबल का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ से इस लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको टेबुलर व्यू में देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ बॉर्डर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो एक टेबुलर व्यूज आपको दिख रहा है, लेकिन ये टेबल नहीं है, ये एक रेंज टेबल कहलाता है और यही सेम कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है। लेकिन अगर मुझे रियल टेबल में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से फॉर्मेट के अंदर आकर के हम टेबल्स को क्लिक करके फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट टेबल्स का यहाँ ऑप्शन मिलता है और यहाँ हम क्लिक करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक टेबल में अब कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए और यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब है कि आप इसके कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टेबल्स के ऊपर भी काम करना हम सीखेंगे। रियल टेबल और रेंज टेबल्स के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। और उसके बाद डेटा टैब है। डेटा टैब के अंदर कॉलम को कैसे सॉर्ट करेंगे, फिल्टर कैसे क्रिएट किया जाता है और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आपको मिलेगा। बहुत सारे प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट गूगल शीट्स के अंदर ऐड करके ही मिलता है, जो एक्सेल पे हमें अलग से ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको अलग से कुछ ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी एक्सटेंशंस के अंदर आपको मिल रहा है। एड ऑन्स के नाम से नए प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे और उसको आप ऐड करके अपना काम कर सकते हैं। अब हम आपको एक टेबल बना करके दिखाते हैं कि यहाँ वो टेबल काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट तैयार करना है, यानी कि कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड और वो अपनी क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट तैयार करना चाहती है। हमने सेल्समैन का नाम लिख लिया है, लेकिन ये सेल्समैन का जो नेम हमने दिया है वो इस कॉलम से बाहर निकल रहा है, ये टेक्स्ट इससे बाहर निकल रहा है। तो हमें इस कॉलम के अंदर इस टेक्स्ट को लेकर के आना है। तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं और आपने एक्सेल यूज किया होगा तो डेफिनेटली आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये पार्टीशन यानी कि कॉलम पार्टीशन के अंदर आकर के जो आप सिंबल देख रहे हैं यहाँ दो बार ऐसे क्लिक कर दीजिए तो देखिए अपने आप स्पेस को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ मैं अगला एक फील्ड लेकर के आपको बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वार्टर यानी कि पूरे एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो अब फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं।
क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर सेल्स, यहाँ से हमने फोर्थ क्वार्टर सेल्स दे दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम जो हम ऑलरेडी इसको अनहाइड कर चुके थे, उसके अलावा जितने सारे कॉलम्स हैं उसके टेक्स्ट यहाँ आपको हाइड हो रहे हैं। तो उसको अनहाइड कैसे करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट ऑलरेडी छुप रहा है उसको हम बाहर लेकर के कैसे आएंगे। तो एक्सेल पे जो कंसेप्ट आपने यूज किया था, अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि उसको अनहाइड करने का बड़ा ही आसान सा ट्रिक्स है आपके पास। ये कॉर्नर पे जो आप देख रहे हैं, देखिए ये सिलेक्शन टिप आपका कहलाता है, और सिलेक्शन टिप आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये पूरा एंटायर वर्कशीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इस कॉलम पे कहीं भी जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ABCD के रूप में, कहीं भी आकर के 2 बार अगर आप ऐसे क्लिक कर लेते हैं तो देखिए आपके सारे कॉलम्स अनहाइड हो जाते हैं। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और इसके फॉर्मेट्स यहाँ ओपन हो जाते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है, देखिए बोल्ड कर दीजिए, यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं आप रखिए, और यहाँ से और भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ रेड हमने लिया है तो रेड के ऊपर या तो येलो कलर आपको अच्छा लगेगा तो येलो के लिए आप यहाँ से चले जाइए, एक टेक्स्ट कलर को चेंज करता है। और यहाँ से देखिए हमने ये कलर आपका चेंज कर दिया है, टेक्स्ट भी क्लियर विजिबिलिटी इसमें है लेकिन हाइड हो गया है। तो फिर से आप यहाँ कॉर्नर पे आ जाइएगा और यहाँ से पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करके इसे अनहाइड कर लीजिए। तो एक कमाल का ट्रिक्स जो है वो एक्सेल में भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ भी। अब मैं इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए टेबुलर फॉर्मेट में हमने आपको ये बना दिया है, सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से बॉर्डर देने के लिए देखिए यहाँ अगर आप आते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, टूल टिप जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन जो आपको यहाँ दिख रहा है आप इस पे क्लिक कीजिए या इस बॉर्डर पे आप क्लिक कर दीजिए, तो बॉर्डर के सारे फॉर्मेट्स यहाँ ओपन हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए अगर मैनुअल बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनुअल बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कलर वगैरह लेना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, यहाँ बॉर्डर के स्टाइल से, यानी कि अगर डॉटेड फॉर्मेट में अगर चाहते हैं या क्या थिकनेस चाहते हैं आप लाइन की, तो यहाँ से अलग अलग थिकनेस दिया हुआ है। हम तो ये स्टैंडर्ड थिकनेस जो 0.15 के नियर अबाउट है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा दिख रहा है। और अब यहाँ आ करके आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ सेल्समैन के नेम मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। डेबिट हमने लिया, टैब आप प्रेस कर दीजिए, दूसरे सेल में आ जाते हैं और कुछ रेंडम डेटा हम इसमें फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम डेटा को फिल कर लेते हैं। अब इसके अलाइनमेंट कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा लेते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन में रहता है, और जब हम नंबर फॉर्मेट्स में कोई डेटा लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये राइट फॉर्मेट में राइट अलाइन में चला जाता है। तो इसको हमें क्या करना है कि सेलेक्ट कर लेना है, ये पूरे के पूरे टेबल रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये हॉरिजॉन अलाइन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए और यहीं आपको लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन आपको दिख जाएगा। जब आप नंबर्स में डेटा ले रहे हैं तो आप उसको सेंटर अलाइन कर दीजिए, और जब आप टेक्स्ट में ले रहे हैं तो उसको लेफ्ट रहने दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का डेटा लेफ्ट ही है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूं। तो हमें इसी रेंज को सिलेक्ट करने की जरूरत है, इस रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम अलाइन पे आकर के सेंटर पे यहाँ क्लिक कर देंगे तो डेटा हमारा सेंटर अलाइन में आ जाएगा। अगर हमें इसके फॉन्ट्स को बढ़ाना है तो देखिए हम इसके फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक करके हम यहाँ अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे दूसरा रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं जॉर्ज, और फिर उसके रिलेटेड वैल्यूज को हम यहाँ ले रहे हैं। और देखिए हमने दूसरा रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट कर लिया, और इस तरह से आप पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बार बार जा करके आपको सेव नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कि मैक्रो भी, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें मैक्रो भी यूज करने वाले हैं, तो मैक्रो कैसे काम करेगा वो भी चीजें हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ एक्सटेंशन पे आप आइएगा और यहाँ मैक्रो पे आइए। यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का एक कंसेप्ट है, एक एक चीज को समझना होगा, और नहीं तो मैक्रो आप यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, या तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो पहले हम डेटा क्रिएट कर लें अपना,
तब जाकर के इसे सेव करेंगे। लेकिन दो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस का और दूसरा है यूज रिलेटिव रेफरेंस का। दोनों में अंतर क्या है इसे समझते हैं। अगर आपको डेटा कोई फिक्स रखना है, यानी कि फिक्स डेटा के ऊपर काम करना है, तब आप एब्सोल्यूट रेफरेंस को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ तो हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ रिलेटिव रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। जनरली जो हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस में ही करते हैं, लेकिन सम केसेस जब आपको कोई फिक्स डेटा पे काम करना है तो वहां आप एब्सोल्यूट रेफरेंस ले सकते हैं। आप यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए, रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट है और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे इस रिकॉर्ड को कॉपी करके एक नया रिकॉर्ड्स तैयार करना है तो कैसे करेंगे, एक नया रो हमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप टॉप पे आ जाइए, सबसे टॉप पे आइए और इस पहले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जो हम यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ से रो पे आकर के देखिए टॉप में या बॉटम में आपको रो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। यहाँ हमें टॉप में रो चाहिए तो हम यहाँ से इंसर्ट वन रो अबव सिलेक्ट करके और एक रो इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो रो आपका था जहाँ डेटा हमने रखा हुआ है उस रो को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेंगे। देखिए ये कॉपी हो चुका है और अब हम इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। ये डेटा यहाँ आ चुका है। अब इसके पहले सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करके और ऊपर की तरफ इंसर्ट कर लिया। अब अगला काम जो है वो सेव करने का है। यहाँ से सेव पर आएंगे, सेव न्यू मैक्रो का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से मान लीजिए कि सेव करके हम यहाँ एक मैक्रो नेम दे रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट के थ्रू भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट दिया हुआ है, यहाँ जा करके हम 1 जो है इसके साथ दे देते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमने नेम दे दिया है सेव और यहाँ 1 दे दिया है, यानी कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट के साथ अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो मैक्रो अपने आप रन हो जाएगा। और अब हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। आप गौर करेंगे यहाँ नीचे की तरफ आपको देखिए मैक्रो सेव्ड का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही साथ एडिट स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार स्क्रिप्ट देखना चाहिए। ये क्यों देखना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एडिट स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन था वो यहाँ से जा चुका है, हम उस पर क्लिक नहीं कर सके। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ आता है तो आप कैसे करेंगे उस चीज को एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए आप एक्सटेंशन पे आइएगा और यहाँ मैक्रो के अंदर आपको आना है। देखिए मैक्रो के अंदर आप आएंगे तो यहाँ मैनेज मैक्रोज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जितने मैक्रो आपने बनाए हैं उस मैक्रो की लिस्ट यहाँ नजर आएगी आपको। अभी हमने सिंगल मैक्रो क्रिएट किया है, सेव का ऑप्शन, तो यहाँ सेव आपको दिख रहा है। यहाँ जाइए तो देखिए आप इसको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और यहाँ स्क्रिप्ट को एडिट किया जा सकता है। इस पर आकर के आप क्लिक करेंगे तो वो स्क्रिप्ट जो है आपके लिए ओपन हो जाएगा। और देखिए ये सेव फंक्शन आपको दिख रहा है। इसमें एक चीज आपको देखना है, यहाँ ऑफसेट के अंदर आपको आना है और देखना है कि किसी भी नंबर के साथ माइनस लग के तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम कर्सर को मूव करते हैं तो डेफिनेटली वो माइनस के साथ आ सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑफसेट के अंदर -2 लिखा हुआ है, यहाँ आकर के आपको इसे रिमूव कर देना है। देखिए कर्सर हम यहाँ ऐड कर चुके हैं, इसको यहाँ से डिलीट करके और यहाँ 0 लगा दें। तो जहां जहां भी माइनस के साथ आपको ऑफसेट में डेटा दिखेगा आप इस डेटा को यहां से चेंज करके 0 लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेव पर क्लिक करके इस स्क्रिप्ट को सेव कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस मैक्रो को रन नहीं करा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आप इस स्टेप को मत भूलिएगा। और अब हमारा ये मैक्रो यहाँ से सेव हो चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उस मैक्रो को कैसे कॉल कर सकते हैं जो मैक्रो अभी आपने बनाया है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर आप इस डेटा को कॉपी करके रखना चाहते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ आप 1 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका ये स्क्रिप्ट रन हो गया है और यहाँ आपको एक नया रो ऐड होते हुए दिखाई देगा।
इससे पहले जब आप फर्स्ट टाइम अपने वर्कशीट्स के ऊपर आ रहे हैं और इस तरह से मैक्रो को रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड का एक मैसेज आएगा। यहाँ आप पहले ऑथराइजेशन आपको देना होगा कि आप उसको राइट दे रहे हैं मैक्रो को यूज करने के लिए। ओके पर बस आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस तरह से एक साइन इन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा और जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो सारे ईमेल आईडीज जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपने क्रिएट किया है वो सारी ईमेल आईडीज यहाँ से आपको दिखाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो गूगल्स के लिए आपने ईमेल आईडी यूज किया है उसी ईमेल आईडी को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरह से स्क्रीन आपके सामने खुलेगा और यहाँ से जस्ट आपको अलाउ पे क्लिक करके इसे अलाउ कर देना है ताकि ये मैक्रो को इम्प्लीमेंट कर सके। और इस तरह से ऑथेंटिकेट होने के बाद आप इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कीजिए और स्क्रिप्ट को रन कर लीजिए। स्क्रिप्ट को रन करने का तरीका है कि आप पहले सेल को यहाँ से सिलेक्ट करिएगा और जो शॉर्टकट की हमने बनाया था जिसमें कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ 1 हमने यूज किया था। तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 अगर आप देखना चाहें कि आपने क्या शॉर्टकट यूज किया था तो आप यहाँ एक्सटेंशन पे आइएगा और यहाँ मैक्रो के अंदर आइए। देखिए मैक्रो के अंदर जो आपने मैक्रो क्रिएट किया है सेम नाम से या और भी नाम से आपने क्रिएट किया हो तो उसके साथ ही उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ जाएगा। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ 1 आप इसे प्रेस करके या डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए स्क्रिप्ट यहाँ रन हो चुका है और एक नया रो यहाँ ऐड हो चुका है। यही काम हम बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि मैक्रो को बटन से कैसे असाइन करेंगे उसके लिए हम आपको ले चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ ड्राइंग्स के अंदर आइए। ये शेप आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके अलग अलग तरह के शेप्स आप यूज कर सकते हैं बटन के लिए। टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट या शेप मैं यहाँ से कोई एक शेप ले लेता हूँ और इस शेप को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो हमने यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर लिया इंसर्ट और अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो देखिए यहाँ आ करके आप इससे बोल्ड कर सकते हैं इटैलिक और ये सारे फॉर्मेटिंग्स यहाँ यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेव करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा कि वो बटन यहाँ इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए ये बटन यहाँ आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये बटन यहाँ आ गया है। अब इसे सिलेक्ट करके और जहाँ आपको रखना है आप उसे यहाँ रख लीजिए। इस बटन को ऐड कर लिया। अब इस बटन के साथ मैक्रो कैसे ऐड करेंगे तो मैक्रो के लिए आप एक बार नेम कंफर्म हो जाइएगा। देखिए नेम के लिए आपको मैक्रो में आना है। देखिए सेव लिखा हुआ है, यही मैक्रो हमने क्रिएट किया था। तो इस मैक्रो को हम यहाँ ऐड कैसे करेंगे, बटन को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं ये बटन सिलेक्ट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट जो है वो एक्टिव आपको नजर आएगा। यहाँ से जाके असाइन मैक्रो पे आपको आना है और यहाँ से सेव लिख लेना है। हमने लिख लिया है और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो यहाँ असाइन हो जाएगा। अब जहाँ भी आप इस मैक्रो को यूज करना चाहते हैं वहाँ आप कर्सर को यहाँ वहाँ आप सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए स्क्रिप्ट आपका यहाँ रन हो गया और यहाँ भी आपके ये नए रो जो हैं इंसर्ट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाया है और आपको ये एफर्ट्स पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, इसी सीरीज के अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।